संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति को पुराना गौरव प्रदान करना है। इसके तहत योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था, उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या किया। कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था और अब संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस खबर को आप किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, इसे आप संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ दर्जा वापस दिलवाने के एक प्रयास के रूप में समझिए। क्योंकि संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता है, लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जबकि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम ही नहीं बल्कि सबसे शुद्ध भाषा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, तो आपको इसका आधार भी बता देते हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जनगणना के समय देश में सिर्फ 555 लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी। 1961 में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 2554 हो गई। 1981 की जनगणना में 6100 से अधिक लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में प्रयोग करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 1991 में दर्ज हुई थी। तब 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। उसके बाद 2001 की जनगणना में यह संख्या घटकर सिर्फ 14,135 रह गई। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी। 2011 में यह संख्या 24,821 थी। संस्कृत भाषा की इस हालत के लिए एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि संस्कृत रोजगार की भाषा नहीं है। काफी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इसके लिए भी हमारा समाज और हमारी सरकारें जिम्मेदार है। क्योंकि 1947 में हम भारत के लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाए। अंग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज की भाषा है, संस्कृत नहीं। और इसी संस्कृति को बदलने की पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। लेकिन बात यहां किसी भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने भर की नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने की है, जिसकी संस्कृत हकदार भी है। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है, जिसे देववाणी या देवभाषा कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यह देवों द्वारा बोली जाती थी। भारत के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। बौद्ध धर्म और जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत की 20 से अधिक भाषाओं का मूल संस्कृत है, जिनमें हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन, लैटिन, रोमन, फारसी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है। लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में सिर्फ यज्ञ और पूजा की भाषा बनकर रह गई है। जबकि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत में संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये वो सच है जो लोगों को कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए संस्कृत की वापसी के लिए अभूतपूर्व प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह बताया है कि संस्कृत किस तरह भारत की आत्मा में रची बसी हुई है। दिनकर जी लिखते हैं, प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार, उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं। भारत की आत्मा और भारत के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उपजीव्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है। अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है, उसके सामने संस्कृत की ओर जाने के सिवा और कोई राह नहीं है। इसी संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज भंगिमा और अदाएं एक हैं।
तथा वे एक ही सपने का आख्यान अलग अलग लिपियों में करती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न है, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। भारत की संस्कृति से संस्कृत भाषा को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। भारत में भले ही संस्कृत भाषा से लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन विदेश में संस्कृत भाषा कैसे लोगों की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है, इसे भी आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की इस मुहिम से कई सालों पहले मैंने जब अपना ट्विटर का बायो बनाया तो उसमें संस्कृत का प्रयोग किया। हर एक भारतवासी एक छोटा सा प्रयास अपने हिसाब से कर सकता है।